सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से जूनियर डॉक्टर एक बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर चुके हैं। हड़ताल के दौरान अनिश्चितकालीन सेवाएं, ओपीडी और रूटीन चेकअप की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। रीवा, ग्वालियर, जबलपुर सहित इंदौर के सरकारी हॉस्पिटलों में उन्होंने काम बंद हड़ताल शुरू की है। इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल परिसर में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा नए डॉक्टरों की बेइज्जती काउंसलिंग को लेकर न्यायालय में विचाराधीन केस को लेकर एक बार फिर से सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है। उनका कहना है कि 6 जनवरी को न्यायालय में केस की सुनवाई होना है। पिछले दिनों प्रदर्शन किया गया था, तब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही पूरे मामले को संज्ञान में लेकर हल निकाल लिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई निकाल नहीं किया गया है और इसी कारण से आज फिर से हम दोबारा प्रदर्शन हमें करना पड़ा है। और ये प्रदर्शन इंदौर ही नहीं, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर में भी किया जा रहा है। पिछले दिनों 1 हफ्ते तक सांकेतिक प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद बातचीत कर हल निकालने की बात कही गई थी, लेकिन कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया। दिसंबर से, अगर आपको याद होगा, दिसंबर की स्टार्टिंग से ये स्टार्ट हुआ था। तब हम लोगों ने मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे करके एस्केलेट किया था, ये सोच कर कि सरकार हमारे सिर्फ एक सांकेतिक प्रदर्शन में ही हमारी बात को समझ जाए। लेकिन क्योंकि सरकार से हमें कोई भी कॉन्क्रीट, कोई भी ठोस कदम नहीं उठता हुआ दिखाई दिया, हमें चीज़ें अपनी बात कहने के लिए चीज़ें बढ़ानी पड़ी। उसके बाद भी हमने जब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने आश्वासन दिया फोडा के डेलीगेट्स को कि उनकी तरफ से लेटर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जल्दी होगी, तो हमने उनका मान रखते हुए 1 हफ्ते के लिए वापस काम पे लौट गए। उसके बाद भी जब उन्होंने कोई एक भी उनकी तरफ से अपडेट नहीं आया, उसके बाद ये कदम उठाया गया है। और इस वक्त रेवा, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर चारों कॉलेज एक साथ मिलके अपनी आवाज़ उठा रहे हैं आज से। और जैसा आपने पूछा कि कब तक चलेगा, जब तक ज़रूरत पड़ेगी तब तक चलेगा, क्योंकि ये अब ये हक की बात हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। अब कोई भी इंसान, नेता हो चाहे आप रिपोर्टर्स हों, आप हमें इंसानी रूप पे हमारे जूतों में अपने आप को रख के देखिए, तो आपको खुद समझ आएगा कि जो काम 10 लोगों का है, वो काम अगर 5 लोग करें, वो भी ऐसी चीज़ जो कि मरीज़ों की जान की बात आती है जहाँ पर, तो कितना मेंटल प्रेशर होता है हम लोगों के ऊपर, और वो हम 8 महीनों से झेल रहे हैं। और अभी भी कोई हमें उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है सरकार के रवैये से और सुप्रीम कोर्ट के रवैये से कि हमें कुछ रिलीफ मिलेगा। 6 जनवरी की तो हियरिंग की डेट है। 6 जनवरी को अगर हियरिंग पिछली बार की तरह पोस्टपोन हो जाती है, कोई नया मुद्दा उसमें उड़ जाता है, तो हम फिर लटक जाएंगे। और अगर कोविड की 3rd वेव आ जाती है, तो काउंसलिंग के लिए लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, वो भी नहीं जा पाएंगे। हमारे खुद का बैच, हमारी खुद की 2 महीने जो है वो डिले हुई थी, और इस बार 8 महीने डिले हो चुका है। बात ये है। और दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट का नया वर्डिक्ट आया है, जिसके अकॉर्डिंग अब पहले की तरह ऑल इंडिया कोटे की सीट स्टेट कोटे में कन्वर्ट नहीं होंगी। कहने का मतलब ये है कि ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग और स्टेट कोटे की काउंसलिंग अब एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं रही है। इसका मतलब अगर नेशनल लेवल पे जो ऑल इंडिया कोटे में जो केस लगा हुआ है, उसके कारण स्टेट कोटे को लटकने की ज़रूरत नहीं है। सरकार चाहे तो स्टेट कोटे की काउंसलिंग इमीडिएट रूप पे शुरू करके हमारी प्रॉब्लम को कम से कम आधा कर सकती है। तो हमारी 3 ही मांगे हैं। पहली ये कि फोडा की मांग के साथ साथ हम आवाज़ उठा रहे हैं कि आप काउंसलिंग शेड्यूल जल्दी निकालिए, सोल्यूशन निकालिए। जब भी कोई नेशनल इमरजेंसी आती है, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है, ये क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के नए वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग हाथ बंधे हुए नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के। और तीसरी चीज़, जब तक ये सब हो रहा है तब तक हमें एटलीस्ट वर्किंग हैंड्स के तौर पर नॉन एकेडमिक JRs दीजिए, जो कि तीनों ही मांगे हमारी एकदम जायज़ हैं और बिल्कुल पूर्ण हो सकती हैं अगर उनका इरादा है तो। और ये सारी चीज़ें हमें लिखित में चाहिए विद अ डेडलाइन। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, पहले भी हमने अभी दिसंबर के स्टार्टिंग वीक में हमने जो अपनी रूटीन और इमरजेंसी बंद की थी व्यवस्था, लेकिन अभी भी इस चीज़ का सरकार से कोई पॉजिटिव कोई रिजल्ट निकला नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट से निकला है। अभी हम फिलहाल 20 तारीख से, जैसे कि दिल्ली में आपको ज्ञात होगा कि 17 तारीख से वहाँ पूरे नेशन वाइड प्रोसेस चल रहा है, हमने आज 20 तारीख से इमरजेंसी और रूटीन सेवाएं बंद करी है, और यह अनिश्चितकालीन है। अभी इसका कोई नहीं है कि कब तक चलेगी। क्या कुछ रीज़न है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये फिर 0 ईयर भी घोषित हो जाएगा अगर नहीं हो पाएगा? जी बिल्कुल, इसमें जो आने वाली जो नहीं बैच है, जिनने भी एग्ज़ाम दी थी तब से, उनका भी एक गैप होगा। पूरा 1 साल, मतलब एक बैच का पूरा यहाँ पे खात्मा है एक तरह से। तो इसके लिए तो
करना पड़ेगा। दरअसल जूनियर डॉक्टर के द्वारा अपनी मांग रखते हुए 1 हफ्ते हड़ताल बंद कर दी गई। सभी सेवा बंद, इमरजेंसी ओपीडी रूटीन सभी सेवा बंद कर दी गई हैं और पिछले लंबे समय से जूनियर डॉक्टर नीट काउंसलिंग की मांग को लेकर काम बंद हड़ताल पर थे। इस दौरान राज्य शासन के द्वारा आश्वासन के बाद 6 दिन के लिए हड़ताल स्थगित कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है।